हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं पैंट की कटिंग। हमारे पैंट में आसन में झोल क्यों आता है? फ्रंट वाली जो मेरी सिलाई होती वो तिरछी क्यों हो जाती है? पैंट हमारा उचका उचका क्यों रहता है मोहरी से? ये सारे डाउट क्लियर करेंगे आज हम आपके इस वाली पैंट के कटिंग में। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दे रही हूँ कि मैं कटिंग का वीडियो अलग लाती हूँ और स्टिचिंग का वीडियो अलग लाती हूँ। इसलिए रीजन ये है कि अगर मैं दोनों का एक साथ मिक्स करके आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोगों को कंफ्यूजन भी होगी देखने में और समझने में। जो लोग न्यू सिलाई सीख रहे हैं उनको जरूर कंफ्यूजन होगी कटिंग करने में और सिलने में। तो मैं अलग अलग पार्ट्स इसलिए आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ कि एक सूट के दो पार्ट लेकर के आती हूँ, एक कटिंग का एक स्टिचिंग का, या ब्लाउज हो उसके भी दो पार्ट लेकर के आती हूँ, एक कटिंग का एक स्टिचिंग का। वो इसीलिए लेकर के आती हूँ कि आप लोगों को एक चीज एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए, ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो अभी मैं सिर्फ आप लोगों को पैंट की कटिंग बताऊंगी, पैंट से नाप करके, पुराने पैंट से नाप करके पैंट की कटिंग कैसे करें, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को उसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और ढेर सारा वीडियो को प्यार दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ताकि जो लोग सिलाई सीख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से सिलाई समझ में आ जाए और घर से बाहर उनको जाना भी ना पड़े, घर बैठे अच्छे से वो लोग सिलाई सीख सकें। इसीलिए मेरा जो भी वीडियो बनाने का मतलब मकसद था वो यही था, क्योंकि जो हाउस वाइफ हैं बाहर नहीं जा सकती और उनको सिलाई वगैरह सीखने का बहुत मन करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि कैसे हम सीखें। तो मेरे वीडियो के थ्रू से वो लोग सिलाई सीख सकती हैं घर बैठ करके, कहीं जाने की उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो बहुत आसानी से सीख सकती हैं। बहुत आसान आसान से तरीके टिप्स बताते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो सिलाई सीखने में। तो चलिए करते हैं कटिंग की शुरुआत। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर आप लोग करना। और किस तरह से हम नाप लेंगे, किस तरह से फिर उसके बाद हम नए वाले कपड़े में निशान लगा करके कटिंग करेंगे पैंट की, लेडीज पैंट की। तो चलिए करते हैं कटिंग। तो ये हमारा पैंट का कपड़ा है 2.5 मीटर। इसकी हमें कटिंग करनी है इस वाले पैंट से नाप करके। ये हमारा पुराना पैंट है, इसके नाप लेकर के हमें इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। तो इसको करेंगे हम साइड में, पहले इसका नाप लेकर के हम इस कॉपी में लिख लेंगे। इसीलिए मैंने कॉपी और पेन आप लोगों से बोला था कि जब भी हमारी सिलाई हो, हम कटिंग करें या फिर स्टिचिंग करें, तो हमारे पास कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, ताकि बार बार हमें नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको इस तरह से हम खोलेंगे और सबसे पहले इसकी हम कंप्लीट लंबाई लेंगे, ठीक है। हमें इसकी कंप्लीट लंबाई लेनी है। तो इसकी जो कंप्लीट लंबाई है पैंट की वो है 33 इंच, ठीक है। इसकी लंबाई है, लेंथ 33। एक बार फिर से देखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 33 इंच। अब इसके बाद हम इसकी कमर लेंगे। कमर हमेशा हम यहाँ से नापा करेंगे, ठीक है। यहाँ से नहीं नाप सकते क्योंकि इलास्टिक पड़ी होती है, तो यहाँ से कमर का नाप लेंगे 28.5, ठीक है। कमर है हमारी 28.5, ठीक है। और उसके बाद मोहरी है हमारी, ज़्यादा इसमें नाप नहीं लेना पड़ता है, 6.5। मोहरी 6.5, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आसन भी नापेंगे, ठीक है। आसन कंप्लीट आसन हमारा 13.5 पर बना हुआ है। आसन 13.5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इस कपड़े को हम फैलाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसको खोलेंगे
इसको इस तरह से हम डबल करेंगे। इसको लंबाई में हमें फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको लंबाई में फोल्ड किया हुआ है। जब भी हम पैंट की कटिंग करेंगे तो सीधे सीधे कपड़े में करेंगे, तिरछे कपड़े में नहीं करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम कॉपी को रखेंगे साइड से, ठीक। और यहाँ पर लगाएंगे हम, ये हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा है, हमें इसको सीधा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे हम 2 इंच पर एक निशान। इस तरह से पूरे में हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। वो किस लिए लगाना है अभी आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले भाग को यहाँ से इस तरह से हम रख लेंगे। बंद वाली साइड हमें अपनी तरफ रखनी है, बंद वाली साइड हमें अपनी तरफ रखनी है, ठीक है। इस कपड़े को हमें सीधा करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसको सीधा कट करेंगे। ठीक है, इसकी हमने कर दी है कटिंग। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो लाइन हमने खींची थी उस लाइन से हमें इसको मिला करके रखना है, ठीक है। उस लाइन से हमें इसको मिला करके रखना है 2 इंच इसको नीचे। ये हमारा पीछे का हो गया और ये आगे का हो गया, इसलिए। और यहाँ पर हम दोनों साइड एक साथ काटेंगे। हमने अच्छे से कपड़े को यहाँ पर सेट कर लिया है, ठीक है। अब हम पीछे का पल्ला और आगे का पल्ला दोनों एक साथ कट करेंगे, ठीक है। इसमें अब देखिए, इसमें जो लंबाई हमारी थी वो थी 33। तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 इंच लगाएंगे, किसके लिए, ऊपर बेल्ट के लिए निशान। 2 इंच का हम यहाँ पर निशान छोड़ेंगे ऊपर बेल्ट के लिए, ठीक है। ये हमने 2 इंच बेल्ट में जो अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं उसको हमने यहाँ 2 इंच छोड़ दिया। अब हम इसकी लेंगे लंबाई। तो लंबाई हमें कंप्लीट लंबाई लेनी है, बिल्कुल ना ही ऊपर ज़्यादा करना है और ना ही नीचे ज़्यादा करना है। कंप्लीट लंबाई हम इसकी लेंगे 33 हमारी ये कंप्लीट लंबाई यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 इंच बॉटम में फोल्ड करने के लिए छोड़ेंगे। कितना, 2 इंच। दो इंच नीचे बॉटम में जो फोल्ड करते हैं उसके लिए छोड़ दिया है, ठीक है। अब हमारी जो कमर की चौड़ाई थी वो थी 28। तो 28 का हम आधा लेंगे, ठीक है। 28 का हमें आधा लेना है। अगर आप लोगों को आधा समझ में नहीं आता है तो ऐसे करके इंची टेप जहां तक हमारा 28 है वहां तक पकड़ेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसका आधा नाप ये निकल के आ गया। 14 मतलब 14 दूनी 28 होता है ना, तो हमारा ये 14 निकल करके आ गया। अब यहाँ पर 28.5 था, मतलब 28.5 था, तो हम यहाँ पर 14.25 ले लेंगे, ठीक है। कितना, 14.25।
तो हमने यहाँ पर इसकी 14.25 चौड़ाई ले ली है। ठीक है, अब इसमें हम 2 इंच मार्जिन रख देंगे। कितना? 2 इंच। 14.25 हमारी चौड़ाई है, 2 इंच मार्जिन है। और इसका जो आसन है वो हम रखेंगे 13 पे, 13 पर। ठीक है, 13, 13.5, इससे ज्यादा कोई आसन नहीं जाता। किसी भी साइज का हिप्स हो, 13.5 से ज्यादा कोई आसन नहीं जाता है। ठीक है, अगर हिप्स आपका कम है तो आप 12 ले सकती हैं, 12.5, चाहे जितना हैवी हिप्स हो, 13.5 से ज्यादा नहीं लिया जाता है आसन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक 13.5 पर निशान लगा लिया है और यहाँ से लेंगे, हमारा 14.25 पूरा है, तो 2 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन का लिया है। ठीक है, मार्जिन भी हमें लेना जरूरी है, तो हम एक निशान ऐसे लगाएंगे। अब यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच। कितना लेंगे? 2.5 इंच गुलाई के लिए। तो हमें एक गुलाई ऐसे करके देनी है आसन की। ठीक है, ज्यादा गहराई से हमें नहीं देनी है, तो इसको हम रखेंगे इस तरह से और गुलाई दे देंगे। ठीक है, ज्यादा हमें गहराई से गुलाई नहीं देनी है, इस तरह से हमने इसमें गुलाई दे दी। ठीक है, अब हमें लगाना है यहाँ पर मोहरी का निशान। तो हमारी जो मोहरी है वो है 6.5 इंच। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम 2.5 इंच कम करेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच हमने कम कर दी। अब हमारी मोहरी कितनी है? 6.5। इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। ठीक है, तो हमारी पूरी हो गई जाके 8.5। 6.5 थी, 7.5, 8.5, 2 इंच हमने इसमें मार्जिन ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारी कर्व पट्टी है, इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसमें मिला देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा कितना आसानी से ये नाप निकल करके आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसी पट्टी को हम रखेंगे ऐसे। ठीक है, इसी पट्टी को हमें रखना है ऐसे करके, पलट करके। ये हमारे थाई का नाप निकल करके आ गया, ये हमारी मोहरी का नाप निकल करके आ गया। ठीक है, और यहाँ से आपको इस तरह से गुलाई दे देनी है। ये देखने में ऐसे बहुत खराब लग रहा है, तो आपको इस तरह से इसमें गुलाई दे देनी है। वैसे भी ये कट तो यहाँ लगेगा, पॉकेट लगेगा तो कट यहाँ लगेगा ही, तो यहाँ पर इस तरह से आप इसमें गुलाई दे दीजिए ताकि यहाँ पर ये निकला निकला ना हमारा रुके। ठीक है, अब हम थाई का नाप लेंगे। देखें पुराने वाले पैंट से हमारा थाई का जो नाप है वो सही है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा पुराना वाला पैंट है, इससे हम थाई का नाप ले रहे 16 इंच। कितना आ रहा हमारा? 16। और ये हमारा आ रहा है 17.5, तो 1.5 इंच हमने इसमें मार्जिन लिया हुआ है। एकदम परफेक्ट हमारा निशान लगा हुआ है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। अब करते हैं इसकी हम कटिंग। इसमें हम छोटे बड़े, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि हमने ये 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें क्यों छोड़ा था, क्योंकि पीछे का जो पल्ला है वो हमें 2 इंच पीछे से ज्यादा लेना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से, और इसको हम रखेंगे स्केल को ऐसे और तिरछा करके यहाँ पर इसको, ठीक है, इसमें मिला देंगे। ठीक है, इसको हमें इस तरह से निशान लगाना है, क्योंकि हिप्स पे पीछे की साइड हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर रखना पड़ता है। तो आप देख लीजिए कितने अच्छे से हमारे सारे निशान लगे हुए हैं। इस मेथड से अगर आप लोग निशान लगाएंगे तो ना ही आपका आसन में खिंचाव आएगा, ना ही ये वाली सिलाई आपकी आगे आएगी, और ना ही आपकी मोहरी उचकी उचकी रहेगी। इस मेथड से अगर आप लोग निशान लगाएंगे। सारे निशान लगकर क्लियर हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग जहां हमने मार्जिन का निशान लगाया, हमें कटिंग वहां से करनी है। ठीक है, एक हमें ये भी निशान लगाना है। ठीक है,
आप लोग देख सकते हैं कितना आसान तरीका था पैंट कटिंग का। अब इसको हम साइड करेंगे और करेंगे इसमें हम पॉकेट की कटिंग। ठीक है, तो बचे हुए कपड़े से हम निकालेंगे पॉकेट। ठीक है, पॉकेट की जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो रखेंगे हम 14 इंच। ठीक है, और यहाँ से जो हमारी चौड़ाई है वो रखेंगे हम 7 इंच। कितनी रखेंगे? 7 इंच। बचे हुए कपड़े से ही हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 7 इंच आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमें 2.5 इंच कम करना है। कितना कम करना है? 2.5 इंच। ठीक है, हम इसमें इस तरह से गुलाई दे देंगे। कैसे गुलाई देनी है हमें? इस तरह से हमें गुलाई दे। तो यहाँ पर हम पॉकेट की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। ये मैंने पॉकेट की कटिंग की है। ऊपर की तरफ कम चौड़ाई रखी है, नीचे की तरफ मैंने ज़्यादा चौड़ाई रखी हुई है। ठीक है, तो ये पॉकेट की कटिंग हो चुकी है और ये हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से पैंट की कटिंग आ चुकी होगी। इस वाले वीडियो को देख करके बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने सीख ली होगी। पॉकेट की कटिंग भी मैंने आपको बता दी है किस तरह से करनी है। ऊपर की तरफ हमें कम लेना है और नीचे की तरफ हमें ज़्यादा लेना है। तो पैंट और पॉकेट दोनों की कटिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हो। कहीं कोई भी चीज़ अगर डाउट हो आपको कहीं किसी भी चीज़ में, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया और समझ में आई हो पैंट की कटिंग, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम इसकी पैंट की स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे किस तरह से करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ और नई सोच के साथ। तब तक आप लोग इसी तरह सिलाई सीखते रहिए, करते रहिए और हमें ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। राधे राधे।